गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लाइमेक्स आईक्यू में आपका स्वागत है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन ऑफ वेनिकुलम एक साथ में दे दिया जाता है। फ्री कन्फ्यूजन रहता है कि पहले मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवाइड करें कि पहले एडिशन करें, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो सिंपल सा ये है कि एक प्रोसेस है कि कैसे पहले मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवाइड करें कि पहले एडिशन करें कि पहले सब्ट्रैक्शन करें। ये मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करने का एक पार्ट है, कैलकुलेशन का एक पार्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत आसान तरीका। आप चाहे क्लास 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9, 10th, 11, 12th, या अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हो, उन सब में ये बी वॉर्डमॉस का रूल बहुत ही कंपलसरी हो, आना ज़रूरी है। नहीं यहाँ पे जैसे हमने लिखा, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 + 5 डिवाइड बाई 5। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इस प्रोसेस को नहीं जानते हो तो आप कहोगे 5 और 5 10 होता है, और 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 2 आ गया, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से, बेसिक तरीके से फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि वी वॉर्डमॉस होता क्या है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अरुण बेटा ध्यान से देखिए इधर। जैसे आपने देखा कि वी वॉर्डमॉस का मतलब मुझे समझना है, ठीक है। तो वी मतलब क्या होता है? वेनिकुलम। वेनिकुलम को हम बहुत सारे लोग बोलते हैं, बार बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलना चाहूंगा कि हमारा है लाइन ब्रैकेट है। कौन सा है? लाइन ब्रैकेट बोलेंगे कि हमारा, इसको नाम, एक नाम और मैं देता हूं कि लाइन ब्रैकेट भी इसको कहते हैं हम। तो लाइन ब्रैकेट हुआ, उसके बाद में ब्रैकेट हुआ। जब ब्रैकेट की बात आती है तो सबसे पहले ब्रैकेट इसमें होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, फिर हमारा मझला ब्रैकेट होता है, फिर बिग ब्रैकेट होता है। तो इसमें भी एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है कि भाई घर में, जब घर में होता है ना, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि कोई टॉफ़ी बिस्किट चॉकलेट लाया जाएगा तो छोटे बच्चों को ज़्यादा दिया जाएगा। तो पहले ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो छोटे को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को सॉल्व करेंगे, फिर ये बड़े को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ऑफ होता है। जैसे ऑफ में बेसिकली ऑफ को हम मल्टीप्लाई से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ना, ऑफ मतलब होता है का, इसे कहते हैं का। ब्रैकेट को कहते हैं क्या? कोष्ठक। तो ऑफ मतलब क्या होता है? का। जैसे मान लिया 10% का 1500 या 10% ऑफ 1500। तो इसमें दोनों में 10/100 और का मतलब इंटू 1500 हो जाएगा। ये कैंसिल है, कैंसिल, 15 10 जा 150। तो मतलब बेसिकली क्या है? ऑफ का मतलब होता है का से, मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन घटाव करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी वॉर्डमॉस का मतलब ये है कि जब आपके एक साथ प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या वेनिकुलम जैसे साइन एक मिल जाएं, तो आपको ये देखना कि पहले हम डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एडिशन करेंगे। उसी पैटर्न को ये वी वॉर्डमॉस बताता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और उसी के जरिए से आप समझ लीजिएगा। पहले समझना चाहते हैं आपको वी वॉर्डमॉस। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 9 + 9 डिवाइड बाई 9 -3 × 4 -3 पे बार लगा। चलिए, तो अब इसमें मुझे देखना है कि भाई प्लस माइनस और बार सारे इसमें दिए हुए हैं। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वेनिकुलम मतलब ये होता है कि लाइन ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना होगा। लाइन ब्रैकेट आपका ये दिख रहा है, देखो लाइन ब्रैकेट ये है। तो बाकी को आप ऐसे लिख दीजिए, 9 + 9 डिवाइड बाई 9 -3 इंटू, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना आपको? तो आपका ये हो गया, आपका पहला स्टेप हो गया, वी से हो गया। वेनिकुलम को हमने सॉल्व करा, मतलब लाइन ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया। लाइन ब्रैकेट के बाद में होगा ब्रैकेट,
तो ब्रैकेट तो इसमें दिया नहीं गया है, तो इसको मैं स्किप कर जाऊंगा। फिर आपका ऑफ है, तो ऑफ भी नहीं है यहाँ पे, इसको भी स्किप कर जाएंगे। फिर आपका आता है डिवीजन, तो मुझे डिवीजन के पास में जाना है, बाकी को ऐसे लिख देना है 9 प्लस, और देखो 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करते तो आंसर क्या मिलता है 1 माइनस 3 इंटू 1। अब आपने ये देखा कि यहां पे डिवीजन भी हो गया, डिवीजन के बाद में अब मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो मैं गुणा के पास जाऊंगा, मतलब 9 प्लस 1 माइनस 3 1 जा 3, तो ये आपका मल्टीप्लाई भी हो गया। अब मुझे क्या करना है एडिशन पे जाना है, तो एडिशन मतलब यहाँ पे समझेंगे तो 9 और 1 10 माइनस 3। अब लास्ट में एडिशन भी हो गया, अब लास्ट में सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको जैसे 9 प्लस, एक बार और समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को, 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 ये दिया गया है। तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे वेनिकुलम के पास में जाएंगे, जो यहाँ पे जिसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो लाइन ब्रैकेट में 4 में से 3 जाएगा 1, बाकी को मैंने वैसे कि एज इट इज मैंने उतार दिया इसको। फिर ब्रैकेट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के कोई ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में ऑफ के बाद में हम डिवीजन पे जाएंगे, तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब मेरे पास क्या बचा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो ध्यान देना कि पहले क्या आता है पहले मल्टीप्लाई आता है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 9 प्लस 9 माइनस 3 1 जा 3। अब क्या करना होगा एडिशन करना होगा, तो 9 और 1 कितना हुआ 10, और 10 में से 3 जाएगा तो 7। ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया। अच्छा, छोटे बच्चों में अक्सर जो हमारी कोचिंग के बच्चे हैं वो कहते सर ज़्यादातर हमारा जो है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन ही आता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने 60 डिवाइड बाई 12 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 16, ये हुआ। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपका प्लस भी है माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको ये सॉल्व करना है, सो सॉल्व करने के लिए आपको इस पैटर्न को ध्यान में देना है बेटा। ये पैटर्न पूरा ध्यान में रखना है कि वेनिकुलम है, फिर ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवीजन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक का तो कोई काम नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई काम नहीं है। हम शुरू करेंगे डिवीजन से, तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व डिवीजन। डिवीजन सॉल्व करेंगे तो डिवीजन आपका यहाँ पे देखिए 60 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो बताए 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 60 आ जाए 5 बार, 12 5 जा 60। तो बेटा यहाँ आपने लिख दिया 5 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 16 हो गया, ये है। अब 5 प्लस 9, अब डिवीजन हो गया, देखिए डिवीजन हमने कर दिया। अब डिवीजन के बाद में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ बेटा देखिए 5 प्लस 9 4 जा 36 माइनस 16। अब आपका देखिए मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद में क्या करना होगा एडिशन, तो 36 और 5 कितना हो गया 41 माइनस 16 हो गया। अब एडिशन के बाद में क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, 41 में से 16 को निकालेंगे तो 25 होगा, ठीक। तो ये सीक्वेंस को आपको पकड़ना है बेटा। अगर एक साथ आपके पास हो डिवीज़न हो मल्टीप्लाई हो एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, तो इस पैटर्न पे हम जाएंगे। पहले क्या होगा डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे 60 डिवाइड बाई 12 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 16 था, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ये देखेंगे पहले, सबसे पहले कहाँ जाएंगे जो डी मॉस यहाँ है बॉड मास, तो बॉड मास में हमारे पास ना तो ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में ना तो ऑफ है, हम डिवीजन से शुरुआत करेंगे।
तो 60 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो आया आंसर 5, बाकी को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के पास में जाएंगे, 5 + 9 × 4 36 हुआ -16, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन पे जाएंगे। तो एडिशन में ये 36 और 5 को मैंने ऐड किया, कितना आया, 41 आया। अब जब एडिशन हो गया तो किस पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन पे। तो 41 में से 16 जाएगा तो 25 है। इस वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार आप स्किप करके देखिए और बहुत अच्छे ढंग से बेटा देखना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे फ्री के वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आपकी संस्कृति क्लासेस और क्लाइमेक्स IQ में आपका स्वागत है। जय हिंद।